नमस्कार दोस्तों, आए हम आपके लिए एक ताज़ा तरीन खबर लेकर के। और आज हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान को हमसे डर लगने लगा है। पाकिस्तान यूनियन की एक मीटिंग में कहा है कि हमें भारत से डर लग रहा है और भारत हम पर कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। ये एक सोच उनकी पैदा हो गई है। उनको लगता है, बड़े गजब बात है भाई साहब, पाकिस्तान को डरने लगा जो कभी इंडिया पर आतंकवाद जैसे वजन ढोता था, आतंकवादियों को भेज करके भारत में धमाके करता था, आज उसे डर लग रहा है और वो यूएन में जाकर गुहार लगा रहा है कि भाई साहब हमको बचाइए, क्योंकि पाकिस्तान बड़े डर में है इंडिया की वजह से। पाकिस्तान को डर लगा है और पाकिस्तान यूएन की कमीशन की एक बैठक में कहता है जाकर के कि हमें बहुत डर लग रहा है, आप भी सावधान हो जाइए। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत की वजह से दक्षिणी एशिया में कभी भी हमला हो सकता है और बहुत सारे आस पड़ोस के देशों को खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत जो है परमाणु हथियारों का कभी भी हमला कर सकता है। तो ये बात पाकिस्तान को अब समझ में आई है और पाकिस्तान कहना चाह रहा है यूएन में जाकर के कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है और इससे दक्षिणी जो एशिया है उसकी शांति भंग हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये दर्द यूं ही नहीं है, इसकी वजह अलग है। वो चाहता है कि कभी पाकिस्तान से जो कश्मीर है पीओके वाला, वो हिंदुस्तान छीन न ले। उसे डर है कि इंडिया हम पर हमला करके पीओके ना छीन ले। इसीलिए पहले से वो बरगलाने लग गए हैं कि भैया इंडिया जो है परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है। बहुत सारे देशों से वो अनेक प्रकार के हथियार खरीद रहा है, परमाणु हथियार खरीद रहा है, मिसाइलें खरीद रहा है, जिससे आस पड़ोस के एरिया को खतरा है। यानी कि जो दक्षिण एशिया है उससे ज़्यादा खतरा है। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो इस बात पे बोले कि इंडिया ऐसा करना बंद करे, क्योंकि वो नए नए प्रयोग कर रहा है, नए नए परीक्षण कर रहा है, जिससे हमें डर लग रहा है कि कहीं वो अचानक हम पर आक्रमण न कर दे। ये दर्द पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि भारत कोल्ड स्टार्ट जैसी नीति अपना रहा है, जिससे पाकिस्तान को काफी खतरा है, पाकिस्तान भी अचानक हमला किया जा सकता है, ये उसे डर लग रहा है। दरअसल वास्तव में कोल्ड स्टार्ट का मतलब है कि जंग की स्थिति में सेना को परमाणु हथियार के लिए तैयार रखना। तो इस बात का डर पाकिस्तान को सता रहा है। अकरम ने कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है और इसे अनेक देश हैं जो इसे मिसाइलें, परमाणु हथियार और अन्य प्रकार के हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूएन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम कह रहे हैं कि भारत जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। देखिए कैसी बातें कर रही है। जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता रहा है पूरी जिंदगी से, वो आज ये कह रहा है कि भारत आतंकवाद को पाल पोस रहा है, इस वजह से हमें बहुत खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए ताकि कुछ सुधार किया जा सके, हमें बचाया जा सके, नहीं तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। ये कह रहा है पाकिस्तान। वही देश जो आतंकवाद को पालता रहा है वही कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया तो भारत जो है आसपास में तबाही मचा सकता है आतंकवाद को फैला करके। देखिए कैसी बातें कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार टॉप जो 5 देश हैं जो हथियार खरीदते हैं, उनके अंदर भारत जो है 11% खरीद के टॉप पे बना हुआ है। सऊदी अरब 9.6% खरीदता है और कतर जो है 6.4% और ऑस्ट्रेलिया 4.7% और चीन 4.6% खरीदता है। तो सबसे ऊपर जो टॉप पे बना हुआ है भारत है। भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है, क्योंकि भारत की सीमाएं जो है वो लंबी है और उसे हथियारों की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ उसकी पाकिस्तान है, एक तरफ उसके चाइना है, समुद्री क्षेत्र है। भारत के पास तीनों प्रकार की सेनाएं हैं, जिनके अंदर वायुसेना, एयरफोर्स जिसे कहते हैं, जल सेना और थल सेना, यानी कि पानी से पानी में लड़ाई करने वाली, आकाश से हवा में हवा वार करने वाली और जमीन से जमीन पर वार करने वाली तीनों प्रकार की सेनाएं भारत के पास हैं और इन्हें अलग अलग हथियारों की आवश्यकता पड़ती है।
जिसका भारत कुछ स्वयं निर्माण कर रहा है तो कुछ देशों से, कई अनेक देशों से खरीद रहा है, उनकी तकनीक खरीद रहा है, उनका निर्माण कर रहा है। इस बात से पाकिस्तान को डर लगा। और पाकिस्तान के अकरम साहब कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा भी एक बड़ा है। यानी अकरम के द्वारा कहा जा रहा है कि कश्मीर के अधिकार भारत छीन रहा है, उनका दमन कर रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, कहीं किसी बेरोक टोक नहीं जा सकते, ऐसा कह रहा है। कश्मीर के अधिकार छीने जा रहे हैं। इस वजह से दो सेनाएं, पाकिस्तान और भारत की सेनाएं बड़ी नजदीक खड़ी हैं। उनके बीच में कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी दोनों देश तबाह हो सकते हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के मुनीर अकरम। भाई बच्चे तो तुम ही पाल रखे हो, कश्मीर छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कश्मीर का राग पाकिस्तान अनेक वर्षों से, कई दशकों से अलाप कर रहा है, तो विलाप कर रहा है। अब उसे डर लगने लगा है कि पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसे भी इंडिया छीन ना ले। ये उसे डर लग रहा है, उसकी हालत पतली हो रही है। इसलिए बार बार वह यूएन से गुहार कर रहा है कि विदेशी समुदाय हमारे साथ बोले ताकि हम इस चीज से बच सके। और वो कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के पास घातक हथियार हैं और उनकी सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ सकती है। ये चिंता जता रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि का जो बयान है वो ऐसे समय में आया है कि जो परमाणु हथियार, घातक जो हथियार है, उनकी जांच करने वाली जो समिति है यूएन की, उसका जो चेयरपर्सन है वो पाकिस्तान को बनाया गया है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि का बयान ऐसे समय में आया है जब खतरनाक हथियारों की निगरानी रखने के लिए यूएन के सहायक कमीशन ने पाकिस्तान के उस्मान जादून को इस साल के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। सोमवार को ही इससे 3 हफ्ते के सेशन की इनकी शुरुआत हुई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की नई सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, हम भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं। और एक तरफ यूएन में कहता है, इसी को कहते हैं दो मुंहा, दोगले, दो मोहले, दोगली बात करने वाले, न इसके होते हैं न उसके होते हैं। वो कहते हैं जिधर दम उधर हम। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि पाकिस्तान को हमसे डर लगने लगा है। जो कभी हमें आंखें दिखाता था, देश में बदलाव हो रहा है और इस बदलाव को हम देख रहे हैं। ऐसा बदलाव हमेशा होना चाहिए, दुश्मन को डर लगना ही चाहिए, ये जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।